कि 3 महीने का प्यार हाँ, और धोखा मिला और 6000 शायरी लिख दी है। एक फ़ोन खरीदने तक का मतलब हम लोग के पास क्या देखे आप अचानक कि आपको वीडियोस बनाने का चस्का लगे? बट मन ज़्यादा अभी कंटेंट क्रिएशन में। 8 पॉइंट मतलब 8 लाख फॉलोअर्स आपके टीके पे थे। सच कहले रहे एगो फकीर हमार हाथ के लकीर देख के कि तोहरा मोहब्बत त मिली लेकिन तड़पाई बहुत। धक्का लगा होगा जब टिकटॉक बैन हुआ तो। पूरे इंडिया मतलब दूसरे आप ऐसे व्यक्ति थे जिनका सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स था। लेकिन जब बैन हुआ तो ऐसा लगा जैसे कि मतलब पूरा एकदम बिखर गया मेरा दुनिया। सपनों को पूरा करने की जिद रखो, मुश्किलों से लड़ने का हुनर रखो। जीत एक दिन जरूर मिलेगी, बस खुद पर भरोसा और सब्र रखो। दोस्तों वैसे तो मैं शेरो शायरी करता नहीं, लेकिन आज मुझे शेरो शायरी करना पड़ रहा है क्योंकि आज मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं इन्होंने शेरो शायरी पेश करके ही इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर इकट्ठे कर लिए। अगर 2 लाख फॉलोअर्स को एक जगह एक लाइन में खड़ा किया जाए तो हमारे बंसीधर नगर नगर उटारी से गढ़वा तक वो लाइन पहुंच जाएगा। खैर हम गढ़वा नहीं जाते हैं, आते हैं रमना में। रमना से हमारे भाई आते हैं, शशिकांत ठाकुर इनका नाम है। शेरो शायरी पेश करते हैं, इंस्टाग्राम पर 2 लाख फॉलोअर्स इकट्ठे कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। हम इनके संघर्षों के बारे में जानना चाहेंगे, इनके जीवन के उस हर जो मेहनत वाली कड़ी, जो मतलब कठिन कड़ी आई है, हम उनके बारे में भी इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले शशिकांत भाई आपका विचार झारखंड पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली हैं कहाँ से, आपका बचपन कहाँ से गुजरा, कहाँ बीता बचपन, कहाँ पढ़ाई करते थे? मेरा जन्म रमना के सिलीदाग गांव में हुआ और हम सिलीदाग में पहले पढ़े। उसके बाद फिर RK+2 हाई स्कूल रमना में पढ़े, वो भी गवर्नमेंट स्कूल था। वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ था पढ़ाई लिखाई। तो आपका पढ़ाई लिखाई तो चलता रहा, क्या उसी के बीच में आपको ये कंटेंट क्रिएशन, पहले तो कंटेंट क्रिएशन अक्सर कोई जानते नहीं थे, ऐसे ही वीडियोस बनाना है, तो वीडियोस का चस्का आपको कहाँ से लगा? ऐसे ही जब टिकटॉक था तो उस पे मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही टाइम पास के लिए लिपसिंग वगैरह अच्छा, करते थे। टिकटॉक पे भी आप वीडियोस बनाते थे? हाँ, कभी-कभी वैसे अच्छा ही, क्योंकि उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था, दोस्तों लोग का फ़ोन था, उन्हीं लोग के फ़ोन से मतलब अच्छा, टिकटॉक के समय आपके पास अपना खुद का फ़ोन नहीं था। नहीं अपना तो फ़ोन। किस पर, कैसे बैकग्राउंड कैसा, मतलब आपके परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो भी है, अभी नॉर्मल ही है। जैसे पहले से मतलब बेटर है बट नॉर्मल है, अच्छा खासा चल रहा है। मतलब उस दौर में क्या संघर्ष आपके परिवार करते उस थे? दौर में ऐसा संघर्ष था कि मतलब एक फ़ोन खरीदने तक का मतलब हम लोग के पास, समझ लीजिए इतना ही, सब क्या आगे बोले। फ़ोन तो मान लीजिए उस दौर में ठीक है, लेकिन फ़ोन के अलावा मतलब और कितना कठिनाई पढ़ाई लिखाई में पढ़ाई आपको? लिखाई में जहाँ तक रहा बात, तो पढ़ाई लिखाई में हम ऐसे नॉर्मल हिसाब से, जैसे घर पे बाबा लोग रहते थे, उन लोग ही पढ़ाते थे। बाकी ये दो जगह पे मतलब हम पहले ट्यूशन जाते थे, लेकिन फिर भी उससे मतलब काम नहीं हुआ। मतलब पढ़ाई से मतलब मेरा मन ही भटक गया था, क्योंकि वीडियो का कंटेंट जो जिसके मोबाइल मिला मेरे को, तो वीडियो वाला सिस्टम में जब घुसे हम, उसके बाद से पढ़ाई लिखाई बंद हो गया मेरा। क्योंकि अभी भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, बट मन ज़्यादा अभी कंटेंट क्रिएशन में लगा है। मतलब 2018-19 का वो दौर था जहाँ पे आप अपना 12th कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। 20 के बाद। 20 के बाद मतलब वो कोरोना काल, वो लॉकडाउन के समय। तो लॉकडाउन के बाद। उस समय ऐसा मतलब क्या देखे आप अचानक कि आपको वीडियोस बनाने का चस्का लगे? जैसे होता है ना कि बहुत लोग कहीं न कहीं से इंस्पायर होते हैं, बहुत कहीं से कहीं सीखते हैं, कहीं से सुनते हैं कि इससे पैसा आता है, उससे पैसा आता है। बहुत सारे लोग बहुत तरीके का बात सुनते हैं, तो आपको ऐसा क्या मतलब म- दिखा? मेरे को बस एक ही चीज़ दिखा कि लोग अक्सर यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, वो दूसरे के फ़ोन में हम दिखेंगे, ये चीज़ मतलब हम देख करके ये सब चीज़ की है। अच्छा, कहीं न कहीं आपको लगा कि लोग हमको देखेंगे इसीलिए आपने वीडियोस बनाना शुरू किया। तो वीडियोस आपने बनाना शुरू किया तो अचानक मतलब स्टार्टिंग से ही शायरी कर रहे हैं या फिर पहले कुछ और नहीं, करते थे? ऐसे ही दूसरे किसी का अगर गाना वाना रहता तो लिपसिंग वगैरह करते थे। अच्छा। उसके बाद जब वो बैन हुआ तो कोई अदर ऐप आया, उस पे भी थोड़ा बहुत काम किए। तो उस पे मतलब उस समय तक मतलब थोड़ा बहुत ऑन वॉइस हो गया और थोड़ा बहुत इधर उधर लिपसिंग वगैरह हो मतलब गया। उस समय आप थोड़े-थोड़े अपने आवाज़ में कुछ न कुछ ऐसा मतलब शायरी ही? हाँ, सीख रहे थे। अच्छा, उस समय आप 20 के 21 का बात है ये सब। 20-21 में आप शायरी सीख रहे थे और फिर मतलब आप लिप सिंक वगैरह भी कर रहे थे। लेकिन धक्का लगा होगा जब टिकटॉक बैन हुआ तो? टिकटॉक बैन हुआ तो वहाँ पे तो नॉर्मल था, कितने लेकिन फॉलोवर्स आपके थे वहाँ टिकटॉक पे पे? नॉर्मल थे, कोई दिक्कत नहीं था। मात्र 1 महीना हुआ था उसके बाद बैन। अच्छा, अच्छा 1 महीना ठीक है, हुआ तो था। उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हुँ। जब एक एप्लीकेशन, एक और प्लेटफ़ॉर्म आया जिसका नाम था टिकी, वहाँ पे टिकी वीडियोस भी शायद चाइनीज़ एप्लीकेशन था जिसको बाद हुँ। में बैन किया गया था। अच्छा, तो हाँ, टिकी पे तो आपका क्या था? वहाँ पे लगभग 8 पॉइंट कुछ मतलब लाख था फॉलोवर्स। 8 पॉइंट मतलब 8 लाख फॉलोवर्स आपके टिकी पे थे। हुँ। तो वहाँ पे दूसरा स्थान मेरा था पूरे अच्छा, इंडिया भर पूरे में। टिकी पे दूसरे स्थान पे आप थे। एक ब्लू भी होता है और एक ग्रे भी होता है उसमें।
हाँ। तो दूसरा नंबर तक जा चुके थे। पूरे इंडिया मतलब दूसरे आप ऐसे व्यक्ति थे जिनका सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स था? नहीं, मतलब राइजिंग स्टार, जिसको कितना स्टार मिलता है, जैसे गिफ्टिंग के मामले में, कितना मामला में मतलब गिफ्ट मिला है इसको। हाँ, वैसे मैं तो मतलब दूसरे आपको नंबर दूसरे था। नंबर पे आपसे जिनको सबसे ज़्यादा गिफ्ट मिला था? नेक्स्ट मंथ में वेरीफाइड अकाउंट मेरा भी होता था, ब्लू टिक मिल जाता। अच्छा, तो गिफ्ट अगर मिला होगा तो गिफ्ट तो ऐसे मिलता है, उससे आता है पैसा। और क्या अर्निंग था उस समय टिकी वीडियोस पे? महीने में अर्निंग था, वीडियोस पे था, महीने कैसे पे था? था और वीडियो पे भी था। हाँ। और महीने जो वीडियो मतलब एक ही महीने के एक ही दिन मिलता था, जो वीडियो पे मिले, लाइव से मिले या फिर कहीं से भी मिले, वही चीज़ मतलब एक ही बार में आपको दे दिया जाता। मतलब आपको वहाँ पे महीने महीने का अर्निंग था? हाँ, महीना का नहीं था। एक एप्लीकेशन था जिससे थोड़ा बहुत इनकम हो जाता था। लगभग मान लीजिए कि उस समय मेरा खुद का फ़ोन नहीं था, लेकिन इतना पैसा आया मेरा कि खुद घर में एक बड़े भैया का और एक अपना हम अकेले खरीद कर के ये रखे कौन से साल का बात है? थे। ये समथिंग वही 2023 में, समथिंग 23-24 तेईस में, में? 23-24 में। जिस 2022-23 में दुनिया बहुत आगे जा चुकी थी, वहाँ पे आपका अपना फ़ोन भी नहीं था नहीं था। और आप दूसरे के फ़ोन से टिक्की पे वीडियोस बनाते थे। हाँ। तो कहीं आप जिसके फ़ोन से बनाते तो उसने कभी ऐसा मिसयूज करने का कोशिश किया आपका आईडी को? नहीं, आईडी तो लॉग आउट कर देते थे ना। आईडी ऐसा लॉग कहीं आउट कर हुआ देते नहीं ना थे। कि कोई नहीं, किसी ने मिसयूज किया? नहीं। तो अच्छा, जब आप वीडियोस बनाते थे, लॉग आउट कर देते थे, मतलब दिन में कितना वीडियोस बना लेते थे टिकी वीडियोस पे? टिकी पे तो ऐसे अगर देखा जाए तो लगभग 10 वीडियो कम से कम बना करके अवेलेबल रखते थे और पोस्ट करते थे 5 वीडियो। एक दिन में 5 वीडियोस? हाँ, 5 वीडियोज़। और सब शायरी ही? हाँ, सारा तो का सारा शायरी इतना शायरी। लाते कहाँ से भाई? शायरी आजकल जो मतलब क्या बोले, वो चीज़ तो लाना नहीं चाहिए, बट हुँ। कुछ ऐसा कंडीशन हुआ, कुछ ऐसा हादसा हुआ, अभी तो उम्र अभी गुज़रा नहीं ज़्यादा, बट जो भी चीज़ है जैसे सैड कंटेंट जो भी है पहले। मतलब मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, जैसे लोग शायरी कहीं से छापते हैं, कहीं से कॉपी करते हैं, हुँ, कुछ सराउंडिंग्स देखते हैं, कुछ आप बीती पे बनाते हैं, बीता हुआ कुछ सब अपने रहता है। जो बीता ये हुआ चीज़ कल हम पे बनाते हैं। आप कहाँ से बनाते हैं? आप क्या चीज़ पकड़ते हैं? बीता हुआ कल रहता है मेरा, बीता स्टार्टिंग हुआ, में। जो आपने अपने जीवन में संघर्ष किया है, शायद वही के? और जो लोग अभी फ़िलहाल अभी का बात कर रहे हैं, अभी जो कमेंट करता है, उसके आधारित सब चीज़ कर देते हैं। अच्छा, जो जो लोग कमेंट करते हैं उसके आधार पे आप शायरी बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पब्लिक को कौन-सा शायरी ज़्यादा हार्ट टचिंग लगता है? आपका व्यूज़ आता होगा तो आपको इंस्टाग्राम पे एक आप 2 लाख एक फॉलोअर्स हैं। शायरी था मेरा, जो हुँ, कि आज भी ट्रेंड में चल रहा है। हुँ। जिस दिन डाले थे उसके बाद से कभी ट्रेंड से हटा ही नहीं वो, आज भी है। भोजपुरी शायरी था, सच कहले रहे एगो फ़कीर हमार हाथ के लकीर देख के, कि तोहरा मोहब्बत त मिली, लेकिन तड़पाई बहुत। बहुत बढ़िया। तो ये कितना मिलियन व्यूज़ आया? इस पे तो 1.5 मिलियन व्यूज़ था, लेकिन इस हुँ, पे जो मेरा ऑडियो यूज़ हुआ है, हुँ। 4 लाख प्लस गया है। 4 लाख प्लस लोगों ने आपके इस शायरी साउंड पे पे, शायरी बनाया। ऑडियो पे शायरी बनाया है। हाँ। बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम आते हैं वापस से टिकी पे। तो टिकी पे आप एक दिन में 5 वीडियो डालते थे, दूसरे के फ़ोन से डालते थे। क्या इनकम उस समय रहा होगा टिकी पे? उस समय कुछ भी नहीं था। बस 1.5 से 2 लाख मतलब मान लीजिए कि फॉलोवर था, हाँ, व्हाइट भी था, हाँ। ग्रे भी था और ब्लू टिक था। तो व्हाइट भी मेरे पास था। उसके बाद घर के लोग मतलब गाँव घर के लोग के बारे में तो आपको पता ही होगा। फलना के बेटा इसे करता है, पगला गया है, ये सामाजिक ये चीज़ें जो सब है, चीज़ें। ये सभी को झेलना पड़ता है शुरुआत के दिनों में। जब तक आपको सक्सेस हाथ नहीं लगेगा, जब तक आपके सक्सेस में डायरेक्टली समझिए कि जब तक आपके घर में अगर आप रुपए नहीं दे रहे हैं, तो लोग समझेंगे कि ये बेवकूफ़ी कर रहा है। तो तो ये वही आपने बात भी हुआ। झेला है। हाँ, तो मेरे पापा से सब लोग कान भरते थे, आपका बेटा ऐसे करता है, वैसे करता है। तो पापा से थोड़ा बहुत बकझक भी हुआ था। हुँ। तो यहाँ से हम छोड़ दिए, अपना गाँव को ही छोड़ दिए। अच्छा, गाँव ही छोड़ दिए हैं। 2023 की बात है। 24 24 में, अभी गाँव 2 छोड़ साल दिए। पहले ही। हाँ, गाँव छोड़ दिए। मतलब जिस दौर में हम लोग मतलब इतना आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉयड पे एंड्रॉयड, अब तो 5G पता नहीं क्या आ गया। उस समय आप फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको मजबूरी में गाँव भी छोड़ना पड़ा। गाँव छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद का उसके बाद दौर? फिर मेरे बड़े भैया थे जो सपोर्ट करते थे हमको। आपके अपने बड़े भाई? हाँ, मेरे बड़े भैया, हुँ। वो अपना फ़ोन दिए और वो भी अपना फ़ोन क्या देंगे, वो अपना फ़ोन को मतलब एक्सचेंज कर दिए और नया फ़ोन ले लिए, कुछ पैसा था उनके पास अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उसी फ़ोन से फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किए। तो आप अपने भैया का फिर फ़ोन यूज़ करने लगे। हाँ, फिर भैया का फ़ोन यूज़ करने लगे, फिर धीरे-धीरे फिर कुछ इनकम आया मेरे पास। टिकी से इनकम आया तो हाँ, आपने अपने लिए और फ़ोन फिर खरीदा अपने और लिए भी अपने, खरीदे और अपने भैया के लिए। अच्छा, जिनका फ़ोन आप यूज़ करते थे। हाँ। तो मतलब टिकी पे क्या इनकम रहा होगा? महीने में मैं ऐसे कभी-कभी 10,000, 12,000, 20,000 हुँ, मतलब कोई एग्ज़ैक्ट नहीं है, मतलब कि हाँ, इतना आया है। हुँ। तो हाँ, मतलब यही इनकम आता था हाँ, कम आपका? से कम 1.5 से 2 साल मेहनत किए उस पे, हुँ। तब जा कर के थोड़ा बहुत इनकम आया था, कितना, ज़्यादा तो नहीं। कितना लगभग कमा चुके टोटल हैं? अगर कैलकुलेट किया जाए, हाँ, तो 1 पकड़ लीजिए। 1 लाख। हुँ, बस 1 लाख ही कमाए हैं। हाँ। तो और कहाँ से इनकम का स्रोत है आपका?
अभी तो कहीं से भी नहीं है मेरा। अगर किसी का हाँ नाम का अगर वीडियो बनाना होगा, जैसे शायरी, किसी का बर्थडे हो, किसी का एनिवर्सरी हो, या फिर कोई लव का चक्कर हो, सैड ब्रेकअप व्रेकअप का हो, तो वैसा बस। तो उसमें क्लाइंट आपको कितना पैसा देते हैं एक शायरी का? एक शायरी का ऐसे मान लीजिए कोई कोई देता है 200, कोई कोई 100 रुपया, बस यही रहता है और तो कुछ नहीं। आप उनको वीडियोस बनाकर दे भी देते हैं या अपने आईडी पे पोस्ट नहीं, भी करते आईडी हैं? पे तो पोस्ट नहीं करते, क्योंकि उन लोग खुद बोलता है भैया प्राइवेसी का चीज़ होता है, प्राइवेसी है, प्राइवेट है। जो लोग बोलता है उन लोग का कर देते हैं, नहीं तो फिर प्राइवेट रखते हैं सब। तो अभी आपका दौर क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी बस लाइफ में यही जो चल रहा है स्ट्रगल, अभी बना रहे हैं वीडियो जैसे। अभी फैमिली का क्या रिएक्शन है? फैमिली का रिएक्शन तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही कहना है कि मन लगा के मेहनत करो और क्या। तो मतलब अभी वीडियोस बनाते तो गांव घर में कोई कुछ ऐसा ही बोलते हैं जो पहले ताना देते थे? नहीं नहीं, बल्कि ये चीज़ हमको सुनने को कहीं पे मिला है हम्म। कि फलानवा के बेटा इतना इतना ऐसे ऐसे कर लिया, बस इससे ज़्यादा बस और कुछ 1 लाख में ही लोग घबरा गए? नहीं। बस तो टिकी आपका जब गया तो कैसा महसूस हो रहा था? टिकी जब गया तो ऐसा लगा कि मतलब क्या बोले, जैसे मतलब मान लीजिए कि जैसे स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते करते इंसान जिस चीज़ के ऊपर पूरा हाथ पैर धो करके अगर बैठ जाता है ना, वही हाल हुआ था मेरे पास कि हम भी उसके ऊपर बैठ गए थे। लेकिन जब बैन हुआ तो ऐसा लगा जैसे कि मतलब पूरा एकदम बिखर गया मेरा दुनिया। तो जो 10-12 हज़ार इनकम महीने में आता था, एक समझिए कि आपका तनख्वाह सा बन गया था, अचानक टिक्की चला गया तो आप बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद आपका जीवन यापन कैसे मतलब हुआ? जैसे उस समय 10-12 हज़ार आता हो तो नॉर्मल आप पैंट शर्ट कभी खरीद लिए, कभी कुछ और खरीद लिया, कभी परिवार में दे दिए हैं, कभी मोबाइल खरीद लिए जैसा कि आपने बताया। तो उसके बाद जब चला गया, ये कब की बात है जब टिक्की बैन हुआ था तो? ये लगभग 24 के बाद हुआ है वैसे। 24? समथिंग 23-24 यही होगा कुछ 23-24? अराउंड। उसके बाद आपका लाइफ मतलब कैसे रहा? उसके बाद तो फिर मतलब वहाँ पे भी देखे कि जैसे बड़े बड़े क्रिएटर लोग रहते थे, उन लोग डायरेक्ट बोलते थे गाइज ये बैन होने वाला है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जा करके, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, इस पे टाइप करके इंस्टाग्राम पे जाइए और डाउनलोड कीजिए, आईडी बनाइए और वहाँ पे मेरे को फॉलो कीजिए। क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम कोई के उतना बारे में नहीं जानता था, क्योंकि पहले टिकटॉक था, उसके बाद टिक्की आया, उसके बाद बीगो तीगोवाल, जब बहुत सारा एप्लीकेशन था, तो उतना कोई खास नहीं था। लेकिन इंस्टाग्राम उसी के बाद से मतलब हम भी गए, उसके बाद से हम भी ध्यान देना स्टार्ट किए। नहीं तो और इंस्टाग्राम पे तो बहुत पहले से लोग वीडियोस बना रहे थे, तो आप टिकी पे आपको मतलब लगा कि आसानी से इनकम हो जाएगा, इसलिए आप इंस्टाग्राम छोड़ के टिकी पे थे? हाँ, क्योंकि उस समय मेरे पास फ़ोन भी तो नहीं था ना अपना पर्सनल, कितना कितना ऐप्स डाउनलोड करते। तो जब आपका टिकी बैन हुआ तो आपका खर्चा कैसे निकलता था? टिकी बैन हुआ तो उसके बाद से कोई भी खर्चा नहीं निकलता था, जो भी करते थे, जो भी चीज़ पापा थे, भैया थे। तो जब आप कमा रहे थे, जब टिकी से पैसा आने लगा, उसके बाद फिर पापा से पैसा मांगे तो उस समय मतलब क्या फीलिंग्स था कि अभी? फीलिंग्स तो ऐसा कुछ भी नहीं उतना, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगा कि एक दिन हम थे जो दे देते थे, लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि मांगना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। तो फिलहाल टिकी बैन हो चुका है, आप इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं, 2 लाख फॉलोअर्स आपने 2 साल में लगभग इकट्ठे कर लिए हैं। तो वहाँ पे आप किसकी वीडियोस देखा आपने कि आपको लगा कि इंस्टाग्राम पे चलना चाहिए? नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर थे जिसका भी स्क्रॉल करो तो आजकल ट्रेंड चल जाता है कहीं पे भी, वहाँ पे अगर एक्टिव ज़्यादा क्रिएटर लोग रहते हैं, तो जब सबको पता चल गया कि यहाँ पे बैन होने वाला है, तो अपना ऑडियंस को लेकर के जाएँ कहीं पे, एक अच्छा। चीज़ मतलब व्यवस्था करके लेकर जाएँ। वही हम देखे बहुत सारे लोगों ने कर रहा है, फिर हम भी ऑफिशियल तरीके से जाँच की तो पता चला कि हाँ, सच में बैन होने वाला तो है। आपने अपने ऑडियंस को शिफ्ट किया? हाँ, हम बोले भी ये बात, लेकिन आजकल कौन उतना बात मानता है। तो इंस्टाग्राम पे मतलब बहुत सारे ऑडियंस नहीं शिफ्ट हो हाँ। पाए। तो इंस्टाग्राम पे जब आप आए तो सीधा आप शायरी ही लेकर आए थे? हाँ, कि वही हम शायरी एक ही काम करनी किए है? थे। हाँ। मतलब एक मेरी जो फीमेल फ्रेंड थी, मतलब फ्रेंड उसको नहीं, गर्लफ्रेंड ही बोलिए, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड थी और आज भी है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को दिमाग बताया कि आप ऐसा-ऐसा कीजिए, ये वीडियो को डाउनलोड कीजिए जितना है यहाँ पे, और वहाँ पे तो लगभग बहुत सारा वीडियो था, 5-6 हज़ार था, तो कितना 5-6 डाउनलोड हज़ार करते शायरी कर चुके थे हैं। आप? हाँ, तो कितना डाउनलोड करते हैं। मतलब टिकी वीडियोज़ एक एप्लीकेशन आता है जहाँ पे आप 5-6 हज़ार शायरी अपने हुनर का नमूना पेश कर चुके होते हैं, और वो एप्लीकेशन बैन हो रहा है जहाँ से आप कमा भी रहे हैं और आप इंस्टाग्राम पे शिफ्ट भी हो रहे हैं। सारा वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाए थे? नहीं कर पाए थे, लगभग 2000 कर लिए थे, जिसमें से वहाँ पे काफ़ी ट्रेंड में वहाँ पे भी चला था। फिर उसके बाद वहाँ से डाउनलोड कर करके इंस्टा पे अपलोड करते गए, फिर वही वाला शायरी मेरा आज जो अभी बताए थे कुछ देर पहले, शायरी बोल करके सुनाए थे, वो अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा वो टिकी वीडियोज़ का डाउनलोडेड सैलरी? है। हाँ। गजब की बात है। तो फिलहाल इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा कॉपीराइट वगैरह या नहीं, फिर नहीं, कुछ नहीं। ऐसा? तो इंस्टाग्राम जर्नी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की, कितना फॉलोअर्स हुआ कितने दिन में? फॉलोअर्स तो ऐसे मेरा नॉर्मली था, और 1 महीने तक लगातार कंटेंट क्रिएशन किए, क्योंकि मेरा वॉइस जो है बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर भी यूज़ किए हैं भोजपुरी के, क्योंकि भोजपुरी शायरी पहले करते थे हम। तो अच्छा। उन लोगों ने मेरा वॉइस को पहले ही वायरल कर दिया टिकी पे ही,
और वैसे भी हम टिकी पे वायरल चल ही रहे थे, 8 लाख फॉलोअर्स था, तो भाई 100% है कि वीडियो पे व्यूज जा रहा होगा। तो वही बात हुआ, और यहाँ पे जब आने लगे तो उन लोगों को पता चला इस बात का, क्योंकि हमारा जितना भी है बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग सपोर्ट करते थे, तो उन लोगों को पता चला ये बात कि हाँ ये बंदा का ये वॉइस है। तो उन लोगों ने देखा, वीडियो को देखा, तो उसके बाद से मेरे को फॉलो किया। तो और मतलब शशिकांत बबुआ बिहार और यूपी में ज़्यादा फेमस थे, हमारे गढ़वा झारखंड में कम फेमस थे। बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन अब के बाद हो सकता है जान जाए कि रमना के हैं और शायरी करते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश में। तो फिर आपका कैसे ग्रोथ इंस्टाग्राम पे होने लगा, मतलब वो जो ऑडियंस टिकी पे थी वो आ गई इंस्टाग्राम पे? अभी भी कमेंट कोई कोई करता है, भैया हम आपके 6 साल पुराना, 4 साल पुराना दोस्त हैं। कमेंट बॉक्स तो आता है 6 साल तो कमेंट अब में, पुराना है भी नहीं। तो मतलब ऐसा बोलता है उन लोग। अच्छा। तो हम समझ जाते हैं कि ये इन लोग अदर प्लेटफॉर्म से, टिकी से है, क्योंकि पहले हम लोग जानता था कि नाम का शायरी बनाता है, तो वही बोलता है कि बना दीजिए भैया, ऐसे वैसे, यही सब। तो इंस्टाग्राम पे अभी कुछ अर्निंग? अभी तक तो कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग टाइम में 10,000 बोनस के थ्रू मेरे को इंस्टा से मिला है। अच्छा, वो जो बहुत सारे मिलियंस अगर व्यूज़ गए होंगे तो 10,000 मिला। मिला होगा। तो फिलहाल इंस्टाग्राम पे तो ज़्यादा इनकम होता भी नहीं है। फेसबुक पे हैं आप? हाँ फेसबुक पे हैं, जो फेस कि पहले नहीं थे उतना ज़्यादा, हम्म। लेकिन पहले व्यूज़ नहीं जाता था। और अभी का सिचुएशन ऐसा है कि अभी मात्र 15 दिन के अंदर अंदर 20,000 फॉलोअर गेन कर लिए फेसबुक 15 पे। दिनों के अंदर? हाँ तो भाई आपके सामने हैं जो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, 15 दिनों के अंदर फेसबुक पे 20,000 फॉलोअर। बस आपको एक पर्टिकुलर नीश चुनना है। शायरी इनका नीश है, उसी पे काम करते हैं, सिर्फ उसी का वीडियोस बनाते हैं, कोई आलतू फालतू वीडियोस नहीं, कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं, कोई ऑडियो म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं। हम्म। बस 20,000 फॉलोअर्स 15 दिन में। तो जो भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं आप एक गोल सेट कीजिए, आपको भी वो उपलब्धि जरूर मिलेगी। फिर आगे आगे का जर्नी फिर इसके बाद से अभी जो चल रहा है सो है। तो अभी कमाई कुछ भी नहीं हो रहा है? अभी कहीं से कोई कमाई नहीं हो रहा है। तो अभी कैसे मतलब जीवन चल रहा है? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। अभी नॉर्मल जैसे चल रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का बोले ना, पहले ही बताया कि जैसे किसी को वीडियो अगर बनाना होगा, तो ऐसे मेरे पास दिन भर में लगभग 50-60 कॉल तो आ जाते हैं। दिन भर में 50-60 कॉल 50-60 आ कॉल रहे आ हैं? जाते हैं। हाँ लेकिन कोई कोई राजी होता है, पैसा का बात आ जाता है ना इसमें, तो कोई कोई राजी होता है तो ठीक है, नहीं राजी होता है तो कोई बात नहीं। तो 50-60 कॉल में कितने कॉल कन्वर्ट हो पाते हैं अगर एक्सेप्टेड की जहाँ तक रहा बात, तो 4-5 आराम से। 50-60 में? हाँ रेशियो तो बड़ा कम है। तो वही बहुत बहुत कम पैसे है। की बात आ जाती है। 200 रुपये नहीं लोग देना चाहते हैं, 100 रुपये नहीं देना चाहते हैं। नहीं देना चाहता है। ये तो और बड़ा। उसमें से भी जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करता है उसको मिलता है कुछ अच्छा, वीडियो आप कुछ रिकॉर्ड पैसे। भी कराते हैं किसी से? हाँ किसी से कराते हैं, उसके बाद फिर कुछ होता है। पहले तो अपने से कर रहे थे, बट अब कोई और करता है। तो फिलहाल आपका यही वैसे सोर्स ऑफ इनकम है? एडिट भी वही करता है। अच्छा, एडिट भी वही करता है आपकी वीडियोस? कौन है वो इंसान का नाम है लेना एक दोस्त चाहेंगे? है, मेरा गांव का ही है। क्रेडिट देना चाहे तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। है लेकिन मेरा हाँ, दोस्त इनकम लोग ले है। रहे हैं तो क्यों क्यों क्रेडिट देना है ना? ऐसा होता है कि या तो पैसा लो या तो क्रेडिट लो। तो फिलहाल आपके इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर्स हो गए, ज़्यादा पैसा भी इंस्टाग्राम से नहीं आ रहा है। फेसबुक पे आपने 20,000 कर लिया, वहाँ पे थोड़ा बहुत डॉलर वगैरह बनता होगा। थोड़ा बहुत अभी बन रहा है, तो स्टार्ट अब तो आगे हुआ है। क्या? अब आगे का तो यही है कि जैसे घर वालों ने हमको सपोर्ट किया है, वैसे आगे चल करके हम भी घर वालों को सपोर्ट करें। तो कैसे करेंगे आप सपोर्ट? आपका क्या विज़न है, कहाँ पहुँचना है? मेरा रीज़न तो यही है, अभी तो फ़िलहाल में जैसे चल रहा है वैसे तो चल रहा है, लेकिन सोचे हैं कुछ यूट्यूब के लिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मतलब लोग आसमान छू सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे नहीं हैं? अभी तक तो नहीं है उतना कोई खास, लेकिन हाँ नॉर्मली ऐसे 1-2 वीडियो डालते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है शशि की शायरी 05। तो मतलब आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं, वहाँ पे वीडियोस बनाना चाहते हैं, वहाँ से आप इनकम करना चाहते हैं, ताकि घर परिवार का जो भी समस्या है उसका समाधान कर हाँ सकें। और फिर मतलब सिर्फ शायरी पे ही रहेंगे या फिर और आगे कुछ जाएंगे? अभी तक तो शायरी पे ही हैं, लेकिन सोच रहे हैं कुछ अलग कंटेंट में, लेकिन माइंड में आ नहीं रहा कि कैसा कंटेंट अपलोड करें। तो अगर शायरी आपका बेस है तो शायरी को ही चुन लिया जाए। हम्म। तो फिलहाल हम आपसे कुछ कुछ शायरी भी सुनना चाहेंगे। आप भोजपुरी का एक हमें ऐसा शायरी सुनाइए जो आपका सबसे ज़्यादा वायरल हो। आपने जो सुना है उसके अलावा कुछ ऐसा उसके कंटेंट हो जो वायरल हो। हम्म, अरे यार सोचे वो ना जो थोड़ा 6,000 शायरी आपने लिखा था, हम्म। उसमें से कितना शायरी आपको याद होगा? अरे सब भूल गए होंगे हम, सब भूल गए होंगे। सब हाँ भूल अगर गए? देखेंगे एक बार तो आराम से एकदम, खुद फिर से तो ही आराम लिखते से। हैं या हाँ खुद कहीं से से? ही है, हाँ खुद से कहीं ही। से हेल्प लेते हैं आजकल तो? मैटर ये था ना, स्टार्टिंग टाइम में लगभग 2021-22 में समथिंग, 22 में लगभग कोई लड़की थी जिसके साथ 3 महीने से शायरी किए थे हम, ठीक है। 3 मतलब महीने 3 उसके महीने साथ उसके किए साथ थे? में रहे थे हम। दोस्त थी नहीं या नहीं फिर? मतलब गर्लफ्रेंड ही थी ऐसे ही अच्छा, एक normal, और गर्लफ्रेंड थी हाँ उससे एक पहले, पहले? बहुत पहले स्टार्टिंग टाइम में। अच्छा तो भाई, वो धोखा दी हमको। उसके बंदे बाद में और कुछ उसी के टैलेंट हो ऊपर या ना हो, स्मार्ट हैं तो ये टैलेंट जरूर है। आगे? मतलब कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि वो लड़की जब धोखा दी,
तो उसी के ऊपर मतलब शायरी करना स्टार्ट अच्छा, कर दिया। मतलब 3 महीने के प्यार में धोखा मिला और बंदे ने इसके ऊपर 6 एक शायरी भी है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 महीने का प्यार हाँ और धोखा मिला और 6000 शायरी लिख दी है। तो एकदम। जो जिसका 3 साल चलता होगा वो कितना लिखेगा ऑन एन अब अप्रोक्स रेशियो? अब 12 क्या ही या बोल सकते 36 इसमें। महीना होता है, और 3 महीने के हिसाब से समझिए कि आपने लिखा 6000, तो 12, 6000 गुने 12, मतलब कैलकुलेटर में आएगा आ जाएगा। 78,000 शायरी। 72,000, सॉरी मेरा गणित भी कमजोर हो रहा है। 72,000 शायरी अगर कोई 3 साल का प्यार वाला हो, 30 साल वाला तो कैलकुलेटर फिट नहीं आएगा। तो फिर आपका फिर आगे कहानी तो इसी के ऊपर एक शायरी भी लिखे थे, बताइए। और लिखे कुछ ऐसे थे मतलब। जब आपको 3 महीने के प्यार में धोखा मिला तो आपने एक शायरी लिखा है, हम हाँ सुनना चाहेंगे। तो ये देखिए कंडीशन कुछ ऐसा था कि वो बोल रही थी घर वाले नहीं मान रहे हैं, बहुत कुछ हो गया था बीच में। उम्र क्या है आपकी? अभी तो उम्र लगभग 25-24। तो 22 साल में ही शादी करने का सोचे थे क्या? मतलब कुछ अलग था उस अच्छा, समय सिचुएशन। प्रेम प्रसंग हो जाता है, इतना ज़्यादा हाँ बढ़ लगाव जाता होता है। है ना तो इंसान, तो बहुत कुछ था तो सेम इसी। कास्ट? नहीं कास्ट थोड़ा अलग था या अच्छा, तो ये सब चीज़ चल रहा शायरी हम था, तो सुनना शायरी चाहेंगे। सुनना चाहिए। तो देखिए शायरी सुनाते हैं। 3 महीना का मेहमान था और वो मेरे रूह में समा गया, कि 3 महीना का मेहमान था और वो मेरे रूह में समा गया, और किसी शख्स को चाहा तो इस कदर चाहा मेरे दोस्त, कि वो नसीब में ना सही लेकिन इस दिल में हमेशा के लिए जगह बना गया। वाह रे मेरे 3 महीने के प्यार में डूबे हमारे आशिक का शायरी, दिल टूटा 3 महीने में और लिख दिए 6000 शायरी, उनमें से एक शायरी ये था। और आगे? ये तो हिंदी हो गया, मैं भोजपुरी शायरी एक बार सुनना चाहता हूँ, हमारे जो आपने कहा कि बिहार, उत्तर हाँ प्रदेश और झारखंड के लोगों के लिए। हाँ तो एक शायरी और ये भी है जो कि मिलियन में अभी भी व्यूज़ है उसका, और वो अभी तो ट्रेंडिंग में मतलब चल रहा है नहीं चल रहा नहीं मालूम, बट ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन एक शायरी ये है कि जितना रोआवे के बा उतना रोवाल हमरा के हमर जान, जिस दिन हम मर गईली ना वो दिन तू हमार फोटो देख देख के रोई। वाह, दर्द है शायरी में और चेहरे पे एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। जियो। और कुछ है सुनाने के लिए? कुछ खास खास जो हमारे व्यूअर्स को आप सुनाना चाहते हैं? है ये भी देखिए, शायरी सुनाने से पहले हम आपको बता दें कि ये भी एक अजीब तरीके का टैलेंट है कि बैठे हैं और अचानक शायरी निकालते जा रहे हैं। तो ये टैलेंट कोई किसी से छीन नहीं सकता। ऐसे ही शशिकांत ठाकुर नाम है इनका, गढ़वा जिला रमना के रहने वाले हैं। इनका टैलेंट शायद ही कोई छीन पाएगा। एक दिन ये बंदा निश्चित ही बहुत ऊपर जाएगा। लगता है शायरी का राइमिंग हो गया। चलिए दूसरा बस शायरी। लोगों को मैं भी लगता हूँ धीरे धीरे शायर बनते जा रहा हूँ। बस लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, बाकी तो मेहनत करना कभी नहीं छोड़े। एक और शायरी लोगों के लिए, अपने ऑडियंस के लिए, मतलब जो भोजपुरी में मतलब जो चल रहा जो पहले जो लिख भी आप चुके सुनाना चाहते हैं अपने प्यारे ऑडियंस के लिए, हमारे प्यारे अपने प्यारे सारे जो कैमरे के पीछे लोग देख रहे हैं उनके लिए। उनके लिए भोजपुरी शायरी है एक। प्यार में दिल लगावल जाला और तू ओह में दिमाग लगा देलू, कि अरे प्यार में दिल लगावल जाला और तू ओह में दिमाग लगा देलू, अरे पहला बार हमरा कोई से प्यारो भइल रहे हमार जान, लेकिन तू ओकरा में आग लगा देलू। ये तो हमारे व्यूवर्स के लिए नहीं हुआ। अरे मतलब हालांकि ये दर्द भरा शायरी है भाई के 3 महीने का जो प्यार है उससे टूटा हुआ शायरी निकलता जा रहा है। 6000 पूरा नहीं निकलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, 6000 कम से कम 6 शायरी तो निकलेगा ना। आराम से। हमारे व्यूवर्स के लिए एक शायरी। व्यूवर्स के लिए कैसा शायरी बनाया सोच रहे हैं? अच्छा, आप बैठे बैठे बना सकते हैं शायरी। सोच सकते हैं। इस स्टूडियो पे एक शायरी हो जाएगा लेकिन बनाइए। थोड़ा समय चाहिए। अच्छा, समय मतलब अभी भी हाँ। थोड़ा सा वो निखार की जरूरत है। माइंड को लगाना अच्छा, पड़ेगा एक कुछ जगह पे। ऐसा शायरी जो आपने मतलब हिंदी और भोजपुरी के अलावा भी कोई भाषा में बनाया है? नहीं नहीं भोजपुरी के अलावा प्यार हिंदी मोहब्बत और- के अलावा कोई ऐसा शायरी बनाया है? हाँ कोई जो कि रंगदारी मतलब वाला शायरी? हाँ बहुत अच्छे से गढ़वा गढ़वा के नाम पे पहले रंगदारी वीडियो एकदम बनाते थे एकदम हम। एकदम सुनाइए। और बहुत सारे लोग जानते भी थे अब, लेकिन अब भूल हमारे चुके हैं। गढ़वा के लोगों के लिए सुना दीजिए। तो शायरी हम करते थे जो कि गढ़वा पे ऊपर है, तो गौर कीजिएगा गढ़वा रंगदारी वाला वालों। शायरी हम सुनना हाँ चाहेंगे। रंगदारी वाला ही है। बेटा हमारे झारखंड में आके ज्यादा हुनर मत दिखाओ, नहीं तो रमना वाले रुलाएंगे और पलामू वाले टांग देंगे, और ज्यादा इधर उधर किए ना तो गढ़वा जिला वाला पकड़ के बीचे से दहिया फाड़ देंगे। वाह वाह, बस कॉपीराइट ना है लेकिन शायरी एक नंबर है। बहुत लाजवाब शायरी। हमने रंगदारी वाला शायरी सुना, हमने प्यार मोहब्बत का सुना, हमने भाई के प्यार को जाना कि जो पहले 3 महीने का प्यार था उस वो बिछड़ा तो 6000 शायरी भाई ने लिख दिया टिकी पे, वीडियोस बना दिया। फिलहाल उसके बाद से भी 3 साल का प्यार चल रहा है एंड स्टिल काउंटिंग। देखते हैं ये कब छूटता है। अगर ना छूटे तो बहुत बढ़िया बात है, अगर छूटा तो कम से कम 20-25 हज़ार शायरी आप लोग सुनने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये थे हमारे भाई
शशिकांत ठाकुर मजाक से हटके हमारे भाई शशिकांत ठाकुर जो गढ़वा जिला के रमना सिलीदा गांव से थे, जहां पे इन्होंने इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए। बहुत ही कम फेमस है ये हमारे गढ़वा जिला में, क्योंकि इनके ज़्यादातर वीडियोस बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ कुछ पार्ट में चलते हैं। लेकिन अब हमारे भाई गढ़वा जिला में नाम बनाने का समय आ गया है। 2 लाख फॉलोअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई को सपोर्ट कीजिए, इनके शायरी को देखिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, और आपका भी कहीं प्यार ना छूट जाए, इसीलिए शायरी को दिल में ही दबा के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ गए हैं, नमस्कार, जोहार, प्रणाम।